हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। वी आर डूइंग चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और मैं करा रही हूँ एक्सरसाइज 6.2। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 6.2 की इंट्रोडक्शन दी थी और 3 एग्जाम्पल्स आपको मैंने कराए थे विच वाज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। मैं उम्मीद करती हूँ आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। नहीं देखा है तो पहले देख लें, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैंने आपको बताया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की इंट्रोडक्शन के साथ साथ कि हमें 2 टाइप के मेन क्वेश्चंस मिलेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने एग्जांपल्स किए थे उनमें आपको फंक्शन गिवन था, डोमेन भी गिवन था या एक पर्टिकुलर इंटरवल गिवन था और आपको ये बताना था कि आपका गिवन फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या नहीं है। क्लियर? अब उल्टा हो जाएगा, आपको फंक्शन गिवन होगा और वो इंटरवल्स जिनमें वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होंगे वो इंटरवल्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहूँगी कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था एग्जाम्पल नंबर 9। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। फंक्शन था हमारा fx इज इक्वल टू कॉस एक्स और वो आपका आ रहा था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, ठीक है, ओपन इंटरवल, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई। यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। हम यहाँ केवल ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट क्लोज्ड इंटरवल्स? तो हमने थ्योरम की थी, थ्योरम नंबर 1 में आपको करवा चुकी हूँ कि अगर आपका फंक्शन इन एंड पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस है तो वो क्लोज्ड इंटरवल में भी सेम बिहेवियर रखेगा। डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग रहेगा, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग रहेगा। तो ये लास्ट लेक्चर में ये बात स्किप हो गई थी, तो मैं एक बार जल्दी से आपको बता दूं, ये सारा हमने वहाँ कर लिया था। बाय चांस आपको क्लोज्ड इंटरवल के बारे में पूछ ले तो आप ये देखो कि कॉस एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है। कॉस एक्स का ग्राफ हमारा ये चलता है, ये 0 से यहाँ पर 0 पे 1 आ जाता है। तो 0 पे कॉन्टिन्यूस है, पाई पे कॉन्टिन्यूस है, बिकॉज दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0 एंड पाई। एंड पॉइंट्स पे ये कॉन्टिन्यूस है तो एंड पॉइंट्स पे भी इसका बिहेवियर वही रहेगा जो ओवरऑल ओपन इंटरवल में बिहेवियर है। पूरे ओपन इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करके यानी क्लोज्ड इंटरवल में भी ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही रहने वाला है। सेम इंक्रीजिंग वाले पे आ जाओ, इस इंटरवल पे भी चलते हैं तो पाई पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना है, 2 पाई पे भी। तो क्लोज्ड इंटरवल पाई टू 2 पाई की बात करें तो वहाँ हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी रह गई थी लास्ट लेक्चर में, तो मैंने अब बता दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस पे। 2 तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपको फंक्शन भी दे रखा था, जैसे अभी cos x दे रखा था, इंटरवल भी दे रखा था। आपने क्या किया था, डेरिवेटिव निकाला था, उस डेरिवेटिव के साइन को पर्टिकुलर इंटरवल में चेक किया था। अगर वो पॉजिटिव आ रहा था तो फंक्शन इंक्रीजिंग था, नेगेटिव आ रहा था तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग था। लेकिन अब केवल और केवल आपको फंक्शन दिया जाएगा। देखते हैं हम पहले एग्जाम्पल नंबर 10 की स्टेटमेंट, फिर आगे बढ़ते हैं। Find the intervals in which the function f given by fx is equal to x square minus 4x plus 6 is strictly increasing या strictly decreasing। आपको वो इंटरवल्स निकालने हैं जिनमें आपका फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। इंटरवल कैसे निकालें, इस बात पर हमें थोड़ा सा सोचना है। हमें पूरी रियल लाइन लेनी है, पूरी रियल लाइन अप टू इन्फिनिटी तक हमारी चलती है। तो कैसे हमें पता लगे कि कहाँ पर हमें कट देकर इंटरवल लेना है? देखो एक बार ज़रा हम बात करते हैं, मान लो साइन एक्स का ग्राफ ले लेते हैं बेटा, π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, ये 1 है, मान लीजिए ये -1 है, 0 पे 0, π/2 पे 1 0, 3 π/2 पे -1 और 0। तो ये आपका साइन एक्स का ग्राफ चलता है, ठीक है। अब पूरी नंबर लाइन है, मैं इसको कहाँ कट करूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर आपका फंक्शन, आप इधर आओगे ना -π/2 पे, तो -π/2 पे वैल्यू -1 हो जाएगी, इस तरह चलेगा। थोड़ा सा आपने क्या ध्यान देना है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये इंक्रीजिंग है फंक्शन हमारा यहाँ तक,
और यहाँ डिक्रीजिंग है क्योंकि वैल्यूज़ तो आगे बढ़ रही हैं लेकिन जो रेंज है वो डाउनवर्ड जा रही है, तो ये यहाँ डिक्रीजिंग है। यहाँ पर बिहेवियर चेंज हो रहा है हमारे फंक्शन का। बहुत ध्यान से इस बात को समझना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ बिहेवियर चेंज हो रहा है यानी π/2 पर। आप ध्यान दो, π/2 पर अगर मैं इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो टेंजेंट कहाँ आ रहा है? एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन लो तो उसका जो स्लोप होता है वो कितना होता है? 0 होता है। किसी भी फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप जो हम निकालते हैं वो उसका डेरिवेटिव होता है, यानी कि f' हमारा यहाँ पर 0 होता है। वैसे आपके टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आगे आएंगे, लेकिन आप इस बात को समझें कि ये जो साइन x का कर्व है इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज ऐसे चलता जा रहा है, यानी बहुत सारे अलग अलग इंटरवल्स में किसी में इंक्रीजिंग है किसी में डिक्रीजिंग है। तो ये कट हम कहाँ ढूंढें, कैसे ढूंढें? उन कट्स को ढूंढने के लिए आपको करना होगा डेरिवेटिव को 0 के बराबर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझे मेरी बात को, लॉजिक समझ आ जाएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहेगा। भाई पूरी रियल लाइन को हमें कुछ इंटरवल्स में डिवाइड करना है जिनमें हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, कुछ में नहीं भी होगा। तो वो हम कहाँ ढूंढें, कोई क्लू तो चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, उससे जो पॉइंट्स मिलेंगे वो पॉइंट्स होंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट, जहां हमारा कर्व ऐसे टर्न करेगा। ठीक है, जहां हमारा कर्व टर्न करेगा और सर्टेनली उसके आगे पीछे, भाई यहाँ टर्न कर रहा है और यहाँ टर्न कर रहा है, तो ये एक इंटरवल हो गया। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्लू लेते हुए इस क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। ध्यान देंगे क्या है हमारी स्टेटमेंट, कैसे हम इंटरवल्स फाइंड करेंगे। तो देखिए ज़रा जल्दी से, हमने ले लिया गिवन फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 6, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो आपका जो f' है वो हो जाएगा 2x माइनस 4। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो इंटू x माइनस 2। अब मैं क्या करती हूँ कि f' को 0 के इक्वल रखती हूँ। ये है आपका f'। 2 इंटू एक्स माइनस 2 को 0 रखो तो 2 तो 0 हो नहीं सकता। इट मीन्स आपका x माइनस 2 0 है। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू 2 जो आई है उस पर आपका डेरिवेटिव 0 है, यानी कि वहाँ आपका कर्व का बिहेवियर चेंज होगा, या तो इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा होगा। और केवल एक पॉइंट हमें मिल रहा है, पूरी रियल लाइन पर हमें केवल एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहाँ हमारा डेरिवेटिव 0 है। जब हमें केवल एक पॉइंट पे कट मिल रहा है तो हमारी पूरी रियल लाइन 2 पार्ट्स में बट जाएगी। अगर हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं पूरी रियल लाइन 3 पार्ट्स में, 3 पॉइंट मिलते हैं 4 पार्ट्स में बट जाएगी, एंड सो ऑन। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो 2 पे हमारा कट आ चुका है, यानी 2 वो पॉइंट है जो डेरिवेटिव को 0 करता है, यानी 2 वो पॉइंट है जहां हमारे कर्व का बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो 2 की वजह से अब हम यहाँ लिखेंगे द रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इन 2 इंटरवल्स। तो हमारे पास इंटरवल्स अब आ जाते हैं। पहला इंटरवल होगा 2 के लेफ्ट में सारे पॉइंट्स, दूसरा होगा 2 के राइट में सारे पॉइंट्स। तो -∞ टू 2, भाई 2 के लेफ्ट में ये सारे पॉइंट्स -∞ से 2 तक। दूसरा इंटरवल होगा 2 से बड़ी सारी वैल्यूज़, तो वो सेकंड इंटरवल हो जाएगा 2 टू ∞। अब मेरी बात को समझ, भाई ये आपको फंक्शन दिया गया था, आपने वो इंटरवल ढूंढने थे जिसमें आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हमें 2 इंटरवल्स मिल चुके हैं। अब हमें फंक्शन का बिहेवियर स्टडी करना है कि किस पर्टिकुलर इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली और किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है,
एक बात हमने सीख ली थी थ्योरम नंबर 1 से कि अगर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर इंटरवल में 0 से बड़ा हो जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाता है, अगर डेरिवेटिव 0 से छोटा हो जाए तो फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाता है। तो ये तो आ गया भाई इंटरवल और ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। अब हमने पहले इस इंटरवल में इस डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, फिर इस इंटरवल में इस डेरिवेटिव के साइन को चेक करना है। तो देखिए कैसे चेक करते हैं इसको। तो अब हम ले लेते हैं एफ डैश एक्स कितना है 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, पहला इंटरवल जब x इस इंटरवल में है, इस इंटरवल में होने का मतलब x 2 से छोटा है। ड्रॉ कर ही देती हूँ, कई बच्चों को हो सकता है समझ में ना आए कि क्या चल रहा है। तो जब x इस इंटरवल में है तो x 2 से छोटा है। ठीक है, नंबर 1 x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। ठीक है, ध्यान से समझना भाई, इसको 2 तरीके से समझाऊंगी मैं आपको। जब x इस इंटरवल में है तो x 2 से छोटा है, बहुत सिंपल सी बात है, x 2 से छोटा है। ये है हमारा f डैश x, ये है हमारा f डैश x जो 2 टर्म्स की प्रोडक्ट है, 2 की और x माइनस 2 की। भाई 2 तो पॉजिटिव है, 2 तो पॉजिटिव है। हमें x माइनस 2 का बिहेवियर देखना है कैसा है। x 2 से छोटा है, दोनों तरफ 2 माइनस कर दो तो x माइनस 2 किससे छोटा आ गया 0 से छोटा। 0 से छोटा इसका मतलब क्या है, x माइनस 2 नेगेटिव है। f डैश x 2 टर्म्स की प्रोडक्ट था जिसमें एक तो हमें पता है पॉजिटिव है और दूसरी आ गई नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव की प्रोडक्ट क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ अब हम देखेंगे f डैश x को, 2 इंटू एक्स माइनस 2, 2 100% पॉजिटिव है, x माइनस 2 क्या आ चुका है, नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव की प्रोडक्ट क्या होती है, नेगेटिव। हमें केवल साइन चेक करना है, हमें f डैश एक्स की कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं निकालना है। हम सिर्फ ये जज करना चाह रहे हैं कि इस इंटरवल में हमारे डेरिवेटिव का साइन क्या रहने वाला है। ठीक है, हमें डेरिवेटिव नहीं चाहिए। तो यहाँ आ गया f डैश एक्स लेस देन 0। कब, जब x इस इंटरवल में था तो हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2, यानी कि इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। पहले अगले इंटरवल पे चले जाओ। x किसको बिलोंग कर रहा है, 2 टू इन्फिनिटी। 2 टू इन्फिनिटी यानी 2 के राइट में है, यानी x 2 से बड़ा है। 2 को इधर ले आओ तो x माइनस 2 क्या है, 0 से बड़ा है। भाई x माइनस 2 0 से बड़ा है तो f डैश x क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस 2। 2 तो पॉजिटिव था और x माइनस 2 भी इस इंटरवल में क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव पॉजिटिव की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो जब हमने ये वाला इंटरवल लिया, ये वाला इंटरवल लिया तो हमारा डेरिवेटिव आ गया पॉजिटिव। जब डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो पहले इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, दूसरे इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। अब मैंने बोला था मैं इसको 2 तरीके से कराती हूँ। ठीक है, अगर आपको ये बात कई बच्चों को हो सकता है समझ में नहीं आई हो कि ये मैंने क्या किया है, वैसे तो सिंपल मैथ्स है, ये सिंपल अलजेब्रा है कि x इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है तो 2 से लेस है तो 2 को राइट में ले गए, नहीं लेफ्ट में ले गए तो x माइनस 2 नेगेटिव आ गया। अब जो f डैश एक्स है वो इन दोनों की प्रोडक्ट से बन रहा है, तो ये वाला पॉजिटिव था, ये वाला नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव की प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी। इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, भाई x बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से 2 में और ये हमारा डेरिवेटिव है 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसका साइन हमने चेक करना है। आप क्या करो, इस इंटरवल का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट उठा लो, क्योंकि हम थ्योरम कर चुके हैं जहां हमारा कट आ रहा है उससे पहले थ्रू आउट द इंटरवल फंक्शन का बिहेवियर सेम रहना है, बाद वाले में भी फंक्शन का बिहेवियर सेम रहना है। तो हम मान लेते हैं कि इस इंटरवल में से कोई एक पॉइंट उठा लेते हैं, 2 से छोटा 1 ले लिया,
समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? भाई ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, तो हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो जब मैं इस इंटरवल में कोई पॉइंट ले लूँ तो वो पॉइंट 1 हो सकता है। तो मैंने x को 1 ले लिया और इसमें पुट कर दिया, तो जो मेरा f डैश x बना वो 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 1 यानी कि -2 बना, यानी कि लेस देन 0 बना। f डैश x नेगेटिव आ गया तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये तरीका भी आप लगा सकते हो, ये टेक्निकल मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है। सही तरीका तो ये है 12th क्लास के जब आप स्टूडेंट्स हो तो उसके अकॉर्डिंग। और ये कई जगह पर आपका ये पॉइंट रखना फेल हो जाएगा तो वहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन समहाउ कहीं पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं तो सिंपल क्वेश्चंस में आप इस ट्रिक को लगा सकते हो। अब हम सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। x बिलोंग कर रहा है किसको? 2 टू इन्फिनिटी को, यानी x 2 से बड़ा है। तो x को 3 ले लिया, इसमें रख दो। x को 3 ले लिया तो f डैश x हो गया 2 ब्रैकेट 3 माइनस 2, 2 ब्रैकेट 1, पॉजिटिव पॉजिटिव कितना आया 2, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। इस इंटरवल में हमारा डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ रहा है तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट। जिन्हें ये समझ आता है ये करें, बाकी इसको समझने की इस तरीके को कोशिश जरूर करें। जल्दी से एक फटाफट से रिकैप दे देती हूँ मैं आपको। हमें कोई पर्टिकुलर फंक्शन गिवन था और हमें वो इंटरवल्स निकालने थे पूरी रियल लाइन में जहाँ हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हमें नहीं पता कहाँ है। हमने फंक्शन लिया, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके उसको 0 के बराबर रखा तो हमें एक पॉइंट मिल गया। ये वो पॉइंट है जहाँ हमारे फंक्शन में कट मान के चलो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ हमारा फंक्शन का बिहेवियर चेंज होगा, या तो इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है या डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो 2 की वजह से आधा इंटरवल 2 के लेफ्ट में चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2, आधे पॉइंट्स 2 के राइट में चले जाएंगे। पहले हम इसको लेते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो हमें डेरिवेटिव का साइन चेक, भाई हमें वो इंटरवल निकालना है जिसमें हमारा फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंटरवल हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि इस इंटरवल में हमारा फंक्शन डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस इंटरवल में हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम इंटरवल पकड़ते हैं और मान लेते हैं कि x कोई पॉइंट है जो इस इंटरवल में है। उस पॉइंट को रखने पर इसका साइन कैसा आएगा वो हमने देखना है। जब इस इंटरवल में कोई पॉइंट है तो x 2 से छोटा होगा, x माइनस 2 0 से छोटा, यानी कि ये पूरा का पूरा फैक्टर नेगेटिव है। हर बार ये नेगेटिव आएगा और नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पहले में डिक्रीजिंग है तो दूसरे में इंक्रीजिंग पा जाएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है, सॉल्व जरूर करना है। दूसरा इंटरवल पकड़ा, x 2 से बड़ा था तो x माइनस 2 पॉजिटिव हो गया, x माइनस 2 पॉजिटिव हो गया तो हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। इसी का एक अल्टरनेट मेथड मैंने बता दिया है। अगर ये क्लियर नहीं है तो x इस इंटरवल का कोई पॉइंट है, एक सर्टेन पॉइंट आप यहाँ ले लो, कोई पर्टिकुलर पॉइंट, उसको डेरिवेटिव में पुट करके डेरिवेटिव का साइन चेक कर लो। ऐसे ही दूसरे इंटरवल में कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, उसको डेरिवेटिव में रख के डेरिवेटिव का साइन चेक कर लो। +2 में ये मेथड आपका काम कर जाएगा, लेकिन अगर आगे आपने पढ़ना है, थोड़ा और सीखना है तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत भी है। कोई डाउट है डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन है, फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। f(x) = 4x³ - 6x² - 72x + 30 वो इंटरवल्स निकालने हैं जिसमें ये गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली या डिक्रीजिंग है। तो अब मैं होप करती हूँ कि 10th ही था, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। तो मैं होप करती हूँ कि वो आपको समझ आया होगा। तो इसको ज़रा अब हम जल्दी से कवर करते हैं। भाई डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। 3 आगे आ जाएगा, 3 4 जा 12x², 2 आगे आ जाएगा 12x - 72। इसको कोशिश करो कि फैक्टराइज कर लो, पॉलिनोमियल्स हैं तो 12 कॉमन ले लिया, x² - x - 6 हो गया। 1 को फैक्टराइज करना है कि प्रोडक्ट 6 आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन -1 आ जाए, तो 3 और 2 बनेंगे आपके फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x - 3 x + 2। आप देख सकते हो x² - 3x + 2x - x और -3 2 जा 6, ये आ गया हमारा f डैश x।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 12 तो 0, देखो जब भी 2 या 3 या 4 नंबर्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो उनमें से कोई ना कोई नंबर तो 0 जरूर होना है, क्योंकि नॉन जीरोज की प्रोडक्ट 0 कभी नहीं आ सकती। तो 12 तो 0 होगा नहीं, या तो x माइनस 3 0 है या x प्लस 2 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी। अब आपको अगर मुँह ज़बानी वर्बल कैलकुलेशन नहीं आती तो हल्की सी एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, रफ में भी कर सकते हो, फेयर में भी कर सकते हो, अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। एक ब्रेक आ रहा है 3 पर, एक ब्रेक आ रहा है -2 पर। तो -2 पे हमारा कर्व टर्न हो रहा है और 3 पे हमारा कर्व। 2 कट लग गए तो कितने हिस्से हो गए भाई, ये चॉकलेट है, 2 कट लग गए तो कितने हिस्से मिलेंगे, 3 बन जाएंगे, सिंपल सी बात है। हाँ, तो पहला तो ये हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा इससे आगे हो जाएगा और तीसरा इंटरवल ये हो जाएगा। तो 3 इंटरवल्स आर देयर। अब मैं थोड़ा सा क्विकली कराऊंगी। पहला इंटरवल -2 से लेफ्ट में, यानी -2 से -∞, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो -∞ से -2। दूसरा इंटरवल है -2 से 3 के बीच के सारे पॉइंट्स, तो -2 से 3। और भाई तीसरा इंटरवल है 3 से ∞ तक। फैक्टराइजेशन का क्या फ़ायदा हो जाता है कि फैक्टराइजेशन करने से हमें उस फंक्शन के साइन चेक करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो पहला केस ले लेते हैं, पार्ट नंबर 1, जब x इस इंटरवल में है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो आप इस इंटरवल में कोई पॉइंट ले सकते हो। -2 से इधर मान लिया -3 ले लिया, हमने मान लिया x कितना है, -3 है, इस इंटरवल में है -3। एफ डैश एक्स को पकड़ो और चेक करो कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन क्या आने वाला है। 12x माइनस 3x प्लस 2, ध्यान देना आप जरा, ये तो 12 है, यहाँ -3 रखोगे तो -3 और -3 प्लस 2, तो भाई ये तो हो गया पॉजिटिव। -3 -6 आएगा नेगेटिव, -3 प्लस 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ओवरऑल क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स हमारा इस इंटरवल में क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब हो गया एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -∞ टू -2, यानी इस इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सेकेंड इंटरवल पे आ जाओ, x -2 और 3 के बीच में है, x बिलोंग्स टू -2 to 3, तो हमने मान लिया 0 ले लो, -2 और 3 के बीच में x को 0 ले लो। अब आप पकड़ो भाई एफ डैश एक्स को, ठीक है, डायरेक्ट कर रही हूँ अब मैं, ध्यान देना, यहीं पर फोकस कर लेना। एफ डैश एक्स में 12 है, x की जगह मैंने रखा 0 -3, 0 प्लस 2, 12 क्या है पॉजिटिव है, 0 -3 करोगे -3 नेगेटिव आएगा, 0 प्लस 2 पॉजिटिव आएगा, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, लेस देन 0 आ जाएगा। हमारा डेरिवेटिव इस इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, ठीक है। थर्ड को चेक कर लेते हैं फटाफट से। थर्ड इंटरवल हमारा क्या है भाई, 3 to ∞, ठीक है। x बिलोंग्स टू 3 to ∞, तो हमने मान लिया x को 4 ले लिया, तो f डैश x क्या हो जाएगा, देखो बेटा 12, 4 -3 4 प्लस 2, 4 -3 4 प्लस 2 पॉजिटिव, 4 में से 3 गया, 1 पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, फंक्शन इंक्रीजिंग है। कौन से इंटरवल में, 3 to ∞। लास्ट में पूरे रिजल्ट की समरी करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि 2 इंटरवल में ये इंक्रीजिंग आ रहा है, तो आप लिखोगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल यूनियन दिस इंटरवल, ठीक है, -∞ टू -2 यूनियन 3 to ∞, यानी कि इसमें और इसमें हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है। और हम लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन विच इंटरवल,
-2 to 3। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। एग्ज़ाम में आपको इसके मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, इसी को मैं, ये आ गया होगा आपको समझ में, इसी को मैं एक और तरीके से बताती हूँ। टेबल्स बना लेते हैं, कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है आपका, तो वहाँ आप अगर टेबल, टाइम आपके पास कम है, आप टेबल बना सकते हो। कैसे? 3 पार्ट्स कर लो। यहाँ आप लिख लो इंटरवल्स, यहाँ आप लिख लो साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहाँ आप लिख लो नेचर ऑफ, बिहेवियर आना चाहिए वैसे, नेचर ऑफ एफ एक्स फंक्शन। ठीक है, 3 इंटरवल थे भाई हमारे। फिर लिख लेती हूँ मैं। पहले ना थोड़ा सा यहाँ पे एक भूमिका बना लेना, यहाँ एफ डैश एक्स को लिख लेना, क्योंकि बुक में जो होता है बहुत सीमित होता है एनसीईआरटी में, तो इतने सीमित के आपको नंबर मिलने वाले नहीं हैं। तो थोड़ा सा ढंग से आपको उसमें करके आना पड़ेगा एग्ज़ाम में। अगर आप ये टेबल भी बना रहे हो तो उस टेबल को थोड़ा सॉल्व करके ना ढंग से करके आना, x-3 और x+2। तो यहाँ ये हो गया। अब ले लो पहला इंटरवल, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3। ठीक है, यहीं पे इसको सॉल्व कर दो। तो जो हमारा f डैश x आएगा वो ये आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब x लेस देन -3 है, तो ये हमारा आ रहा था, मैंने लिया था -4, ये आएगा नेगेटिव और ये भी आएगा नेगेटिव। तो कुल मिलाकर f डैश x हमारा आ जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव आ जाएगा तो फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरे इंटरवल पे अब आप आ जाओ। ऐसे ही दूसरे इंटरवल का आप यहाँ कर सकते हो, x बिलोंग्स टू -3 to 2। तो आप, बल्कि बेटर ये रहेगा कि आप यहाँ पे लिख भी दो लेट x इज इक्वल टू -3, फिर आप डायरेक्ट कर लो लेट x इज इक्वल टू 0। तो f डैश x कितना हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, 0 रखोगे बेटा नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव ओवरऑल लेस देन 0 आएगा, तो फंक्शन डिक्रीजिंग। और ऐसे ही आप थर्ड इंटरवल भी कर सकते हो, तो इसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात आपको? जो स्टूडेंट्स इसको भाई मैथमेटिकली टेक्निकल तरीके से करना चाहें तो उनको भी मैं यहाँ बता दूँ। देखो, मुझे ये रहता है कि कोई तरीका मिस ना हो जाए, किसी बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। एक बता देती हूँ, इसको पकड़ लिया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2। इसका सीधा सा मतलब है कि x -2 से छोटा है, और ये हमारा डेरिवेटिव है। 3 पार्ट हैं, पॉजिटिव है, एक चाहिए x+2, 2 को इधर ले आओ, बन गया प्लस का लेस देन 0, x+2 यानी कि बेटा ये वाला फैक्टर आ गया नेगेटिव। डायरेक्ट दिख रहा है, 1 ही मिनट में हो गया ये काम। अब केवल ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव आ गया, बच गया x-3 वाला फैक्टर। x-2 से लेस है, मुझे x नहीं चाहिए, मुझे x-3 चाहिए, तो मैं दोनों तरफ 3 माइनस कर देती हूँ, तो -2 -3। तो भाई x-3 -5 से छोटा, जो नंबर -5 से छोटा है वो 0 से भी छोटा है, तो ये आ गया नेगेटिव। तो हमारे पास f डैश x क्या था? 12 था, x-3 था और x+2 था, ये पॉजिटिव था, ये भी हमारा नेगेटिव था और ये नेगेटिव, तो ओवरऑल आ गया पॉजिटिव। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है। जिन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये लग रहा हो मुश्किल है, तो ये सबसे आसान तरीका है। अब हमारे 2 एग्जाम्पल्स और रह जाते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, उनको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin 3x। अब ध्यान दें, पूरी रियल लाइन नहीं लेनी है, क्योंकि साइन का बिहेवियर मैं आपको दिखा चुकी हूँ। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद चेंज होता रहता है, इंक्रीजिंग, तो पूरा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसने पहले ही बोल दिया है कि x बिलोंग्स टू 0 to π/2, यानी कि जो आपका x है वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता हो। ठीक है, यानी x की वैल्यू 0 से 90 के बीच है। उस कंडीशन में sin 3x किस इंटरवल में, यानी 0 से 90 के बीच के ऐसे कितने इंटरवल्स है जिनमें sin 3x
इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो भाई कर लो पहले इसका डेरिवेटिव। ठीक है, हमने ले लिया fx इज इक्वल टू साइन 3x। ये आपको ध्यान रखना है x 0 टू π/2 के बीच में है। डेरिवेटिव कर दो। साइन x का क्या होता है cos x, तो f डैश x हो जाएगा cos 3x, साथ में आ जाएगा 3। इसको कर दो 0 के इक्वल। ठीक है, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, तो 3 cos 3x इज इक्वल टू 0, 3 राइट में चला जाएगा तो जस्ट क्या बच जाएगा cos 3x इज इक्वल टू 0। अब cos की वैल्यू 0 होती है π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे। क्लास 11th में आपका रिजल्ट आ जाता है कि अगर cos थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू होती है 2n + 1 π/2, जिसमें n एक इंटीजर होता है। cos π/2 तो 0 होता ही है, 3 π/2 पे, 5 π/2 पे, 7 π/2 पे, -3 π/2 पे, इन सब पे cos क्या होता है 0। तो इसका मतलब उस रिजल्ट को यूज करें तो 3x हमारा क्या होगा। अब ध्यान देना है, लेकिन ध्यान देने से अब एक बात और समझनी है। ये है 3x और ये है भाई x। तो यहाँ अब आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि जब x की वैल्यू 0 से 90 के बीच है तो 3x की जो वैल्यू है वो 0 से 3 π/2 के बीच आ जाएगी। समझ रहे हो, इसका तिगुना हो जाएगा। जब x 0 से 90 के बीच है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 π/2। 3 π/2 का मतलब है 270, यानी कि x के लिए जो वैल्यू 0 से 90 थी, 3x के लिए वो वैल्यू 0 से 270 के बीच में चली जाती है। तो 0 से 270 के बीच में जितने भी एंगल्स पे cos 0 है वो हमने देखना है। अब ये तो केवल 90 पे और केवल 270 पे 0 आएगा, 180 पे तो आएगा नहीं। तो वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये ध्यान देना है कि 0 ≤ 3x ≤ 3 π/2, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में वो वैल्यू चूज करनी है जहां हमारा ये जो cos 3x है वो 0 बन रहा है। मैं आपको इस ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले से ही बताती हूँ। 3x हो गया बेटा 2n + 1 π/2, जिसमें n एक इंटीजर है। अब आप यहाँ n की जगह 0 रखो, 1 × π/2, 3x क्या हो जाएगा π/2। बारी बारी से करते हैं। जब n 0 है, नेगेटिव में तो जाना ही नहीं है हमने, क्योंकि हमारी जो इंटरवल है वो 0 to π/2 है। n इंटीजर है तो 0 से शुरू करो, n की जगह 0 रखो, तो जब यहाँ 0 रखोगे तो ये खत्म, ये बन जाएगा π/2। 3x की वैल्यू हो गई π/2, 3x की वैल्यू π/2 हो गई, जो कि इसी इंटरवल में लाई कर रही है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 नीचे आ जाएगा, π/6 हो जाएगी। और π/6 0 से 90 के बीच है। दूसरा केस, जब हम n को 1 रखते हैं, 1 रखोगे 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 + 1 3 π/2 आएगा, और 3 π/2 तक हम वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। तो मैं क्या कर रही हूँ आपको समझ आ रहा है ना। ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड होनी आपकी बहुत ज़रूरी है। ये लिया हमने और यहाँ से डायरेक्ट मैंने पहले n की जगह 0 रखा, तो ये एंगल आया π/2, जो कि 0 से 270 के बीच में है। तो x की वैल्यू आ गई π/6, जो कि 0 से 90 के बीच में है। आगे चलते हैं, n की जगह 1 रखा, 2 × 1 = 2 + 1, तो 3x की वैल्यू आ गई 3 π/2। 3 से 3 कट गया तो x की वैल्यू आ गई π/2, जो कि इसी इंटरवल में है, क्योंकि हमारा इंटरवल क्लोज्ड है। तो ब्रेक तो असल में केवल 0 से 90 के बीच में एक ही पॉइंट पर आया है, और वो आया है π/6 पर, 30 पर। तो अब हम देखते हैं कि देखो, अब ये चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि 3x के लिए भी हमने देखा है, लेकिन एक्चुअल में जाना है x पर। अब x के 2 वैल्यूज़ हमारी आ रही हैं, एक 30 और एक 90। तो पूरा इंटरवल 2 पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो जाता है। इसको यहाँ से थोड़ा साफ कर देते हैं, रिजल्ट मैंने उधर लिख ही दिया है। तो आवर इंटरवल इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। हाँ, इंटरवल 0 to π/2 is divided in how many parts? 2 parts। पहला पार्ट क्या है, ध्यान दो, 0 से π/6 ओपन,
दूसरा है π/6 ओपन से लेकर π/2 तक। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? फंक्शन लिया, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 रखा, लेकिन अब हम जब x की रेंज हमें दे रखी है तो हमें 3x को भी देखना है कहाँ से कहाँ लाई करेगा, और फिर अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से हमने यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ निकाली। तो ये तो अपना कॉर्नर पॉइंट्स आ गया, क्लोज इंटरवल है तो बीच में एक ही पॉइंट आ रहा है 30, जो इसको 2 पार्ट्स में बांट रहा है। अब इन दोनों इंटरवल्स में हमने अपने डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। वो अगर हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो पहला केस ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू 0 to π/6, और जो हमारा f डैश x है, ध्यान दे लेना क्या है, 3 cos 3x है। ठीक है, ओपन है भाई, ये ओपन है। तो अब आपको मैंने तरीका बताया था कि इनके बीच की कोई वैल्यू ले लो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो कि x की वैल्यू 0 से 30 के बीच है, यहाँ है 3x, तो 3x कहाँ लाई करेगा, 3x लाई करेगा 0, यहाँ 3 से गुणा कर दो, 3π/6 यानी कि 3 दूनी 6, तो 3x बिलोंग करेगा 0 to π/2 ओपन में। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जब x 0 से 30 के बीच में है तो 3x 0 से 90 के बीच में है, और 0 से 90 के बीच में कोस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब कोस 3x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब ये टर्म पॉजिटिव है तो 3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 3 cos 3x भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है f डैश x, जो डेरिवेटिव है वो भी हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और जब हमारा डेरिवेटिव किसी सर्टेन इंटरवल में पॉजिटिव है तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग भी होता है। ठीक है, समझ आई बात आपको यहाँ तक? चलें आगे। कोई भी डाउट है आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है और वहाँ से आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल सकता है, वहाँ भी आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो। इसको करने के लिए थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी जरूरी है। अब हम दूसरे इंटरवल पे आ जाते हैं। इसको इधर से मैं थोड़ा साफ कर देती हूँ, इधर से ही फिर बताती हूँ। दूसरा इंटरवल है भाई π/6 से और π/2 क्लोज्ड के बीच में है। दूसरा इंटरवल है ये रहा, π/6 ओपन से लेकर π/2 क्लोज्ड के बीच में। तो 3x के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो गया 3 दूनी 6, यानी 3x किस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, π/2 से 3π/2। 90 से 270 क्वाड्रेंट समझो, 90 से 270 ये एंगल सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये जो एंगल है 3x, ये 90 से 270 के बीच में आ रहा है। जब ये एंगल 90 से 270 के बीच आ रहा है तो इस एंगल पर जो कोस की वैल्यू है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो हमारा जो डेरिवेटिव है f डैश x वो था 3, किधर गया, वो रहा उधर, 3 cos 3x। अब cos 3x तो नेगेटिव आ गया, 3 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आ जाएगा। लेस देन 0 आ जाएगा तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा ऑन दिस इंटरवल π/6 to π/2। और जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो केवल डिक्रीजिंग भी हो जाएगा। समझ आई बात आपको? अब एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं कि π/6 पे भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और π/6 पे भी, π/2 पे भी और 0 पे भी। तो जब हम इस सेमी ओपन इंटरवल में हम कह रहे हैं, सेमी ओपन, इधर क्लोज्ड है इधर ओपन है, हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हमारा ये फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में भी इंक्रीजिंग होगा। ऐसे ही यहाँ सेमी इंटरवल चल रहा है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड चल रहा है, लेकिन π/6 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, π/2 पे भी कॉन्टिन्यूस है, तो क्लोज्ड इंटरवल में भी हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 12,
12 था भाई, ये एग्जाम्पल नंबर 12। और अब हमारा एक लास्ट एग्जाम्पल रह जाता है, एग्जाम्पल नंबर 13। एंड दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 6.2, एग्जाम्पल नंबर 13। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। क्लोज्ड इंटरवल है भाई, ध्यान दे लेना, यानी कि पूरे का पूरा एक हम राउंड कंप्लीट कर लेते हैं 0 to 360 के बीच में। तो वो इंटरवल्स फाइंड करने हैं जहां हमारा फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ले लेते हैं भाई फंक्शन। सबसे पहले एफ एक्स हमारा है बेटा जी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जब मैं डेरिवेटिव करती हूँ तो साइन एक्स का आएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का आएगा माइनस साइन एक्स। इसको मैं रख देती हूँ इक्वल टू 0। ध्यान देना, जब मैं इसको इक्वल टू 0 रखूँगी तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। साइन एक्स उधर चला जाएगा, आप क्या करो कॉस एक्स को इधर ले जाओ, तो 1 इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स। साइन बाय कॉस क्या होता है, टेंजेंट एक्स। अब आपने ध्यान देना है, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब आपको 0 से 360 के बीच में वो सारी वैल्यूज़ निकालनी है जिन पर टेंजेंट 1 होता है। अब 0 से 360 के बीच में डायरेक्ट बताऊं, अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो टेंजेंट केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड में, इन दोनों में तो टेंजेंट नेगेटिव होता है। आगे मेरी बात समझ में भाई, हमारी ये वैल्यू पॉजिटिव है, टेंजेंट एक्स की वैल्यू 1 कितने पे होती है, 45 पे होती है। ये एंगल कितना है हमारा, π/4, ठीक है। तो अब इतना ही इधर आ जाओ, पाई और जोड़ दो इसके अंदर, π/4 में पाई और जोड़ दो, यानी कि पाई प्लस π/4, तो ये हो जाएगा 5π/4। एक इस पे वैल्यू 1 आएगी। ये तो है डायरेक्ट शॉर्टकट आपका भाई। 45 पे तो हम सबको याद है कि 1 होता है। 180 इसका पीरियड होता है टेंजेंट का, 180 के बाद रिपीट हो रहा है, तो 180 और ऐड कर दिया तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। लेकिन करेंगे कैसे, तो एक और रिजल्ट है आपको मैं वो भी बता दूं, +1 में ही है। अगर टेंजेंट x टेंजेंट y के इक्वल है तो x होता है n + y, वेयर n इज एन इंटीजर। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 3.4 में शायद ये है, जहाँ इक्वेशंस आप सॉल्व करते हो। मैंने चैप्टर करवा भी रखा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसको मैंने लिख दिया टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट π/4। इधर बताती हूँ, बल्कि मैं आपको ये अच्छे से, थोड़ा नीचे मैंने देखा कि स्क्रीन हल्का सा कट रहा है। तो टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट π/4, क्लियर है। लेकिन केवल x की वैल्यू 45 तो नहीं आएगी ना, हमने तो 0 से 360 के बीच की सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं, तो x हो जाएगा n + y, y की जगह कितना है π/4, जिसमें n क्या है, एक इंटीजर है। तो n की जगह 0 रखो तो x कितना हो जाएगा, 0 + π/4 यानी π/4। अब n की जगह 1 रखो, ध्यान देना मेरी बात पे, तो x हो जाएगा π + π/4 यानी x की वैल्यू आ जाएगी 5π/4। अब अगर तुम n की जगह 2 रखोगे तो ये बनेगा 2π+। हमने नहीं जाना, तो यहाँ से एक ही मिनट में दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई कि 0 से 360 के बीच में 2 कट हमारे आ रहे हैं। अगर सबको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे लूँ, भाई ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये आपका 2π है। तो यहाँ तो ये π/4 आ रहा है और यहाँ कहीं आपका 5π/4 आ रहा है। तो कितने इंटरवल्स आपके हो गए, इधर नेगेटिव एंगल जा रहे हैं, मान लो -π/2 -π एंड सो ऑन। तो ये पॉइंट मैं कह रही हूँ कितना है, π/4, और ये 180 से 270 के बीच में ये पॉइंट है आपका 5π/4। तो एक इंटरवल तो ये बनता है, एक इंटरवल ये बनता है और एक इंटरवल ये बन जाता है। तो 0 से 360 के बीच में 3 इंटरवल्स आएंगे। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, पहला इंटरवल है -∞, नहीं -∞ पे कहाँ चली गई मैं, 0 to 2π ही तो है, 0 to 2π ही तो है, ये हो गया, सॉरी 0 to 2π है, तो ये हो गया पहला इंटरवल 0 to π/4, 0 to π/4। ध्यान देना है, 0 क्लोज्ड,
π/4 ओपन आ जाता है। दूसरा इंटरवल π/4 से 5π/4 के बीच में आ जाएगा, 5π/4 के बीच में आ जाएगा। और तीसरा इंटरवल 5π/4 से कहाँ तक जाना है, लास्ट लिमिट हमारी यहीं पे रह जाती है 2π तक, तो ये हमारा हो जाएगा 5π/4 से 2π तक। ये 3 इंटरवल्स हमारे बन जाते हैं। और अब हम इनमें अपने डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव का साइन चेक करने के लिए मैं इधर से थोड़ा सा इसको साफ कर लेती हूँ। ये हमारा डेरिवेटिव है, थोड़ा सा अब हमें यहाँ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। या तो आप वैल्यू ले लो जो मैंने तरीका आपको बताया था, केस नंबर 1, x बिलोंग्स टू 0 to π/4, 0 से 45 के बीच में 30 डिग्री आप ले सकते हो, ठीक है। तो हमने मान लिया कि x आपका कितना है, 30 डिग्री है। x हमने ले लिया 0 से 45 के बीच में 30 का मतलब π/6। इसमें रख के देखो, इसमें रख के देखो तो ये बनेगा cos 30 और बेटा माइनस साइन 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो √3 - 1, √3 की वैल्यू 1.73 होती है। इसमें से 1 घटाओगे तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इस इंटरवल में हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। इस चीज़ को मैं आपको बाद में ग्राफ की हेल्प से भी बताऊंगी एक बार, साथ साथ लेके चलते हैं। बल्कि ग्राफ को ये देखो, थोड़ा सा आप एक बार ग्राफ से भी समझने की कोशिश करो। ये 0 है, ये π/4 है। थोड़ा सा एक बार आपको डेप्थ समझ आने लग जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी फिर आगे तक भी। 3π/2 है और थोड़ा सा और आगे चले जाओ तो ये 2π है और ये हमारा 1 है, ठीक है भाई। अब साइन का ग्राफ 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है, पाई पे 0 होता है, 3π/2 पे जो वैल्यू होती है वो -1 और 2π पे 0। तो साइन का ग्राफ ये चलेगा आपका, क्लियर है। अब मैं ब्लू कलर के पेन से कॉस का ग्राफ ड्रा करती हूँ। 0 पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है और 90 पे कॉस 0 होता है। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। और पाई पे कॉस की वैल्यू -1 होती है तो ये आ जाएगा। और 3π/2 पे 0 होता है कॉस तो ये यहाँ चला जाएगा। और 2π पे कॉस की वैल्यू 1 होती है तो ये यहाँ चला जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लू कलर से cos x है और ब्लैक कलर से साइन x है। मैं इधर भी लिख देती हूँ, हो सकता है कि उधर आपको दिखाई ना दे रहा हो। तो ब्लैक कलर से साइन x है भाई, ये यहीं से ही वो हो जाएगा। ब्लू कलर से हमारा क्या है, cos x है। अब हम बात कर रहे थे, समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। 0 से 45 यहाँ इतनी जगह में चेक करो तो ऊपर कौन है, कॉस है, यानी कॉस की वैल्यू बड़ी है। नीचे क्या है, साइन है, यानी कि साइन की वैल्यू कॉस से छोटी है। जो ऊपर वैल्यूज है वो बड़ी होंगी, जो नीचे है वो छोटा है। तो cos x इज ग्रेटर देन साइन x। भाई यहाँ पर इतने इंटरवल की अगर मैं बात करूँ तो cos का ग्राफ ऊपर है, साइन का नीचे है। तो cos x बड़ा है किससे, साइन x से। तो cos x माइनस साइन x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ हमारा जो ये फंक्शन का डेरिवेटिव है पॉजिटिव आएगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, वैसे ही बता रही हूँ मैं। अब आ जाओ पाई, अगला इंटरवल क्या है, π/4 से 5π/4। 5π/4 कहाँ है, यहाँ है, ये है आपका 5π/4। जब मैं इस इंटरवल से में आती हूँ तो कॉस नीचे है, साइन यहाँ से देख लो, साइन ऊपर होता जा रहा है, यानी कि साइन x बड़ा है cos x से। यानी मैं कह सकती हूँ cos x छोटा है साइन x से। साइन x को लेफ्ट में ले आओ तो cos x माइनस साइन x 0 से छोटा हो गया। ये क्या है, ये हमारा डेरिवेटिव है जो कि 0 से छोटा हो गया। तो यहाँ हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा। अब इसको प्रूव कैसे करें, सेकेंड इंटरवल को, तो x बिलोंग्स टू, ध्यान देना भाई, π/4 से 5π/4, 45 से और 45 5 225, हाँ
के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 90 ले लो, x को 90 ले लो, x को 90 लोगे तो cos 90 तो 0 हो जाएगा और sin 90 1 हो जाएगा, तो f डैश x आपका आ जाएगा 0 - 1 यानी लेस देन 0। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा और बच जाता है अब हमारा तीसरा इंटरवल। पहले ग्राफ में देखते हैं, तीसरा इंटरवल है यहाँ तक 2 पाई तक, कह रखा है ऊपर 2 पाई तक। इस इंटरवल में cos ऊपर है, sin नीचे है, यानी cos x बड़ा है sin x से, तो इधर ले आओगे cos x माइनस sin x 0 से बड़ा है, यानी f डैश x 0 से बड़ा है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। यहाँ डिक्रीजिंग है और यहाँ इंक्रीजिंग है। तो लास्ट इंटरवल फटाफट से ले लेते हैं। x बिलोंग्स टू 5 π/4 टू 2 पाई, ठीक है। 3 π/2 ले लो, 3 π/2 ले लो, इनके बीच में वैल्यू, तो जो f डैश x है वो क्या बन जाएगा, cos 3 π/2 माइनस साइन 3 π/2। cos की वैल्यू ऑड मल्टीपल्स पे 0 होती है, लेकिन साइन की वैल्यू 3 π/2 पे -1 होती है, चेक कर लेना, +1 > 0, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। लास्ट में या तो आपने टेबल बना के कंक्लूड कर देना जैसा आपकी बुक में बनाया गया है, अदरवाइज आप समरी लिख देना कि इन दोनों में तो हमारा फंक्शन, इनकी यूनियन में, हाँ, आप कैसे लिखोगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/4 यूनियन 5 π/4 टू 2 पाई, और इसमें हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ये थे बेटा आपके सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 6.2 के। एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। फॉर एनी डाउट डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, एंड इफ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।